अगर समय एक नदी है तो दुनिया उसमें बह रही है। लेकिन भारत में एक ऐसा स्थान है जहां लोग दावा करते हैं कि यह नदी अचानक ठहर जाती है। घड़ियां चलती रहती है, सूरज अपनी राह पर रहता है, लेकिन मानव अनुभव वहां पहुंचकर कुछ और ही कहता है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री किसी पौराणिक कल्पना पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभवों, वैज्ञानिक सवालों और सदियों पुराने रहस्य पर आधारित है। यह कहानी है हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम की। एक ऐसा मंदिर जहां कई श्रद्धालु ने कहा, यहाँ कुछ देर के लिए मुझे समय का आभास ही नहीं रहा। विज्ञान कहता है समय एक आयाम है, एक दिशा है जिसमें सब कुछ आगे बढ़ता है। लेकिन भारतीय दर्शन समय समय को केवल घड़ी की सुई नहीं मानता। यह समय है काल। काल को जन्म देता है काल, काल को जो नष्ट करता है, और काल जो कभी कभी स्वयं को स्थिर कर लेता है। और कहा जाता है बद्रीनाथ वह स्थान है जहाँ काल और चेतना एक दूसरे से टकराते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। यह चार धामों में से एक है, लेकिन यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक भौगोलिक विसंगति, एक ऊर्जा केंद्र और एक अनसुलझा अनुभव है। यहाँ आने वाले लोग अलग अलग धर्मों से, देशों और सोच से आते हैं, लेकिन लौटते समय सबकी बातें अजीब तरह से एक जैसी हो जाती है। हर साल हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ जाते हैं। उनमें से कई बाद में यह कह पाते हैं, किसी को लगा वह सिर्फ 10 मिनट मंदिर में था, लेकिन बाहर निकला तो 1 घंटा बीत चुका था। किसी ने कहा अंदर बैठते ही ठंड, थकान सब गायब हो गया। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बताया, मुझे लगा जैसे मैं किसी और काल में हूँ। क्या ये सिर्फ आस्था का भ्रम है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया, लेकिन इससे पहले भी यह स्थान मौजूद था। पुराणों में उल्लेख है भगवान विष्णु यहाँ घोर तपस्या में लीन थे। कहा जाता है माता लक्ष्मी बद्री वृक्ष के रूप में उनकी रक्षा कर रही थी। यहीं से नाम पड़ा बद्रीनाथ। लेकिन ग्रंथों में एक और बात लिखी है, जहाँ नारायण ध्यानस्थ हो वहाँ काल प्रवेश नहीं कर पाता। क्या यही वह संकेत है जिसे आज लोग समय रुकना कहते हैं? कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है बद्रीनाथ क्षेत्र एक टेक्टोनिक जोन पर स्थित है, जहां पृथ्वी के भीतर अलग अलग तरह की चुंबकीय गतिविधियां होती है। क्या यह मानव मस्तिष्क के टाइम परिस्पेशन को प्रभावित कर सकती है? कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं जब इंसान अत्यधिक शांति, ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और आध्यात्मिक वातावरण में होता है तो मस्तिष्क समय को अलग तरह से महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है, क्यों सिर्फ बद्रीनाथ, क्यों हर जगह नहीं? बद्रीनाथ में आज भी कई साधु मौन व्रत में रहते हैं। वे कहते हैं यहाँ बैठने पर मन स्वस्थ स्थिर हो जाता है। एक वरिष्ठ साधु ने कहा, यहाँ समय नहीं रुकता, इंसान समय से बाहर निकल जाता है। क्या यह एक मानसिक अवस्था है या फिर किसी प्राचीन ऊर्जा संरचना का प्रभाव? बद्रीनाथ मंदिर सामान्य मंदिर जैसा नहीं है। इसका गर्भगृह ऐसे कोण पर बना है जहां सूरज की किरणें विशेष समय पर सीधे मूर्ति पर पड़ती है। यह संयोग है या खगोलीय गणना? इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वे ऊर्जा केंद्र थे। इस अध्याय का निष्कर्ष किसी दावे में नहीं, बल्कि एक प्रश्न में छुपा है। अगर समय सच में नहीं रुकता, तो क्या बद्रीनाथ हमें यह सिखाता है कि समय से ऊपर भी
कुछ होता है, और अगर हाँ तो वह क्या है? जब समय अलग तरह से बहने लगता है। बद्रीनाथ यात्रा से लौटने वाले लोगों की कहानियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात अजीब तरह से है। सबसे सबने समान मिलती है। मुझे समय का अंदाज ही नहीं रहा। यह वाक्य हर उम्र, हर वर्ग और हर सोच के लोगों ने दोहराया है। 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के एक प्रोफेसर बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहुंचे। उनका कहना था, वे मंदिर के भीतर सिर्फ 15 मिनट बैठे, लेकिन जब बाहर आए तो उनका मोबाइल करीब 1 घंटा 12 मिनट आगे का समय दिखा रहा था। उनके साथ आए 3 अन्य लोगों ने भी यही समय दर्ज किया। कोई बेहोशी नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई याददाश्त खोना नहीं, सिर्फ समय का अंतर। 2019 में बेंगलुरु के एक आईटी प्रोफेशनल ने एक अजीब दावा किया। उन्होंने कहा वे मंदिर में लगभग आधा घंटा रहे, लेकिन होटल लौटने पर पता चला कि वे करीब 2.5 घंटे गायब थे। होटल के सीसीटीवी फुटेज में वाकई उनकी एंट्री 2.5 घंटे बाद दर्ज थी। कोई रास्ता नहीं बदला गया, कोई और स्थान नहीं। तो यह समय गया कहाँ? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है। इससे मानव मस्तिष्क का टाइम परसेप्शन बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है, बद्रीनाथ से भी ऊंचे स्थानों पर लोग जाते हैं। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, एवरेस्ट बेस कैंप। लेकिन वहां से ऐसी शिकायतें इतनी लगातार और इतने एक जैसी नहीं मिलती। तो फिर बद्रीनाथ ही क्यों? बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक अलग तरह का मौन है। यह सिर्फ आवाज का अभाव नहीं, यह मानसिक शोर का अंत है। न्यूरोसाइंस कहता है, जब दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है तो इंसान समय को धीमा या तेज महसूस कर सकता है। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं समय धीमा नहीं हुआ, गायब हो गया। बद्रीनाथ में रहने वाले एक वरिष्ठ साधु ने कहा, समय एक रस्सी है और इंसान उससे बंधा है। बद्रीनाथ उस गांठ को ढीला कर देता है। उनके अनुसार यहाँ बैठने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए काल से मुक्त हो जाता है। क्या यह ध्यान की उच्च अवस्था है या फिर इस स्थान की कोई विशेष ऊर्जा? कुछ शोधकर्ताओं ने ध्यान दिया है, बद्रीनाथ क्षेत्र में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से थोड़ा अलग है। कंपास कभी कभी सूक्ष्म विचलन दिखाते हैं। क्या यह मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर प्रभाव डाल सकता है? अब तक इस पर कोई निर्णायक अध्ययन नहीं, लेकिन संकेत नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सबसे चौंकाने वाली बात, इन घटनाओं का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज में नहीं है। ना पुलिस रिपोर्ट, ना प्रशासकीय नोट। क्यों? क्योंकि इन घटनाओं में कोई अपराध नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, सिर्फ समय से जुड़ा अनुभव है, जिसे दर्ज करने का कोई कॉलम किसी फाइल में नहीं। भौतिक कहती है समय सापेक्ष है, लेकिन सापेक्ष होने का मतलब यह नहीं कि वह हर जगह एक जैसा महसूस हो। तो क्या बद्रीनाथ एक ऐसा बिंदु है जहाँ समय की गति मानव चेतना के लिए अलग हो जाती है, या फिर यह स्थान हमें यह दिखाता है कि हम समय को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाए? अब तक हमने समय के अनुभव की बात की, लोगों की गवाही सुनी, वैज्ञानिक सवाल उठाए, लेकिन अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहाँ हर शोधकर्ता, हर डॉक्यूमेंट्री मेकर थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि यह अध्याय सिर्फ अनुभव नहीं, संरचना, जमीन और छुपे हुए सच की बात करता है। सवाल सीधा है, क्या बद्रीनाथ मंदिर सिर्फ जमीन के ऊपर है या फिर इसके नीचे कुछ ऐसा है जिसे सदियों से छुपाया गया है? अगर आप बद्रीनाथ में किसी स्थानीय बुजुर्ग से पूछे मंदिर के नीचे क्या है, तो अक्सर जवाब मिलेगा, जितना दिखता है उतना ही जानो। यह टालना नहीं, यह चेतावनी है, क्योंकि कुछ सवाल यहाँ खुले तौर पर पूछे नहीं जाते।
स्कंद पुराण और नारद पुराण में बद्रीनाथ क्षेत्र को गुप्त क्षेत्र कहा गया है। गुप्त का अर्थ छुपा हुआ। कुछ श्लोकों में उल्लेख है, नारायण के नीचे पृथ्वी की परतें मौन धारण करती है। यह पंक्ति शाब्दिक नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक भी नहीं लगती। क्या यह किसी भौगोलिक संरचना की ओर इशारा है? 1906 में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बद्रीनाथ क्षेत्र का एक सीमित अध्ययन किया था। रिकॉर्ड में एक अजीब नोट मिलता है, सब सरफेस अनॉमली डिटेक्टेड बट एक्सकैवेशन नॉट रिकमेंडेड। मतलब जमीन के नीचे कुछ असामान्य पाया गया, लेकिन खुदाई की अनुमति नहीं दी गई। क्यों? इस सवाल का जवाब आज तक किसी फाइल में नहीं। कुछ श्रद्धालुओं ने एक और अनुभव साझा किया। अगर आप मंदिर के पिछले हिस्से में एक विशेष पत्थर के पास धीमी आवाज में बोले तो ध्वनि अजीब तरह से लौट कर आती है। यह सामान्य प्रतिध्वनि नहीं, यह देरी से लौटने वाली आवाज है, मानो आवाज किसी गहराई में जाकर वापस आ रही हो। क्या यह किसी खोखले स्थान का संकेत है? हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक सुरंगें और गुफाएं आम बात है, लेकिन बद्रीनाथ के नीचे जमीन की संरचना सामान्य नहीं बताई जाती। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं का कहना है, यहाँ चट्टानों की परतें सीधी नहीं, बल्कि घुमावदार और खोखली है। और अगर यह सच है तो सवाल उठता है, क्या मंदिर के नीचे कोई विशाल गुफा है? बद्रीनाथ के पास स्थित नरसिंह गुफा आज भी मौजूद है। मान्यता है यहाँ आदि शंकराचार्य कुछ समय तक रुके थे, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह गुफा अलग अलग सुरंगों से जुड़ी हुई है। उन सुरंगों का कोई नक्शा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों? भौतिक कहती है, समय और स्थान अलग नहीं। अगर स्थान में कोई असामान्य संरचना है तो समय का अनुभव बदल सकता है। क्या बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहां स्थान की बनावट समय को प्रभावित करती है? सबसे बड़ा संकेत कोई प्रमाण नहीं, बल्कि खामोशी है। कोई खुदाई नहीं, कोई विस्तृत सर्वे नहीं, कोई सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं। भारत में हजारों मंदिर है, लेकिन बद्रीनाथ उन गिने चुने स्थानों में से है जहां जानने की कोशिश खुद एक सीमा में बंधी है। बद्रीनाथ मंदिर साल भर खुला नहीं रहता, यह एक साधारण जानकारी है, लेकिन इसके पीछे एक असाधारण सच छुपा है। हर साल कार्तिक मास में जब सर्दी अपने चरम पर पहुंचती है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इसके बाद लगभग 6 महीने तक यह मंदिर मनुष्य के लिए अप्रवेशीय हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, जब कोई अंदर नहीं जाता, कोई पूजा नहीं करता, कोई घंटी नहीं बजाता, तब अंदर क्या होता है? कपाट बंद करने की रस्म कोई ताले लगाने की जैसी सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह एक घंटों चलने वाला संस्कार होता है। अंतिम आरती, विशेष मंत्र, तेल से दीप प्रज्वलन और गर्भगृह का पूर्ण सील किया जाना, सब कुछ पूर्व निर्धारित क्रम में है। सबसे चौंकाने वाली बात, अखंड दीपक जो कपाट बंद होने के समय जलाया जाता है, वह 6 महीने तक बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के जलता रहता है। कम से कम ऐसा दावा किया जाता है। जब कपाट खुलते हैं तो पुजारी कहते हैं कि दीपक उसी तरह जल रहा होता है जैसे छोड़ा गया था। अब सवाल उठता है, तेल खत्म क्यों नहीं होता? बाती बुझती क्यों नहीं? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वैज्ञानिक कहते हैं संभव है किसी नियंत्रण व्यवस्था से हवा आती हो, लेकिन समस्या यह है उस व्यवस्था का कोई दृश्य प्रमाण आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति, पुजारी, प्रशासन, सेना, वैज्ञानिक अंदर प्रवेश नहीं करता। यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह नियम है। क्यों? स्थानिक मान्यता है उस समय देवता स्वयं मंदिर में विराजमान होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का सवाल, क्या यह सिर्फ प्रतीक है या फिर किसी वास्तविक गतिविधि का संकेत? कुछ स्थानीय लोगों का दावा है, सर्दियों में जब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है
तो मंदिर के आसपास अजीब रोशनी दिखाई देती है। कोई बिजली नहीं, कोई मानव बस्ती नहीं। फिर ये रोशनियां कहाँ से आती है? क्या यह प्राकृतिक परावर्तन है या फिर कुछ ऐसा जो दर्ज नहीं किया जाता? जो लोग कपाट खुलने के बाद पहले दर्शन करते हैं उनमें से कई एक ही बात कहते हैं, ऐसा लगा जैसे मंदिर ने हमें अभी अभी छोड़ा हो। दीवारों पर समय का असर न के बराबर, ना धूल की मोटी परत, ना नमी का नुकसान। 6 महीने का समय मानो अंदर गया ही नहीं। क्या यह सवाल अब प्रतीकात्मक नहीं? अगर दीपक जलता रहता है, संरचना पर समय का असर नहीं, मानव प्रवेश शून्य, तो क्या संभव है कि मंदिर के भीतर पर्यावरण पूरी तरह बाहरी समय से कटा हुआ हो? भौतिक में इसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भारत तिब्बत सीमा नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां होती है। लेकिन दिलचस्प बात, मंदिर परिसर सर्दियों में पूरी तरह नॉन ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया जाता है। यह धार्मिक कारणों से या सुरक्षा कारणों से? इसका स्पष्ट उत्तर कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। स्थानीय मान्यताओं में कहा जाता है जब कपाट बंद होते हैं तो मंदिर की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती है। कुछ लोग उन्हें देवदूत कहते हैं, कुछ योगी, और कुछ बस इतना कहते हैं जो वहां जाता है लौटकर कुछ ही नहीं बताता।